राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र। आज एक ऐसे संत है जिनका वृत्तांत आपको सुनना ही चाहिए। क्यों? आगे पता चलेगा। ये संत है, इनका नाम है थानेश्वरी महाराज। ये श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे। इनका संत सेवा में बहुत बड़ा रस था। भगवान की सेवा ऐसे करते थे, ये संत को की ही सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। हमेशा संत आते जाते, ये उनकी सेवा में मग्न रहते। एक दिन हुआ ऐसा कि जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ भगवान है, उनका दर्शन करने की इच्छा इनके मन में प्रकट हुई। लेकिन संतों की सेवा में अभाव हो जाएगा, उनकी सेवा में कोई त्रुटि रह जाएगी, उनकी सेवा में कोई गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण ये जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे। इच्छा तो बहुत थी कि जगन्नाथपुरी जाके एक बार दर्शन करके आए, थोड़े समय के लिए लेकिन जाके आए। लेकिन दूसरी तरफ मन में ये भी चिंता थी कि मैं जाऊंगा तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्या पता यहाँ के लोग जो व्यवस्था देखते हैं वो कैसे सेवा करेंगे, आदि आदि चीजें। लेकिन भाव बड़ा था। एक दिन हुआ ऐसा कि एक शिष्य ने, उनके शिष्य ने, थानेश्वरी महाराज के शिष्य ने उनका ये मनोरथ भाप लिया, समझ लिया कि गुरुदेव को जगन्नाथपुरी दर्शन जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन संत सेवा में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए वो नहीं जा रहे। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप क्या करें, आप 3 दिन के लिए चले जाएं। 3 दिन की व्यवस्था हम यहाँ पे सब लोग देख लेंगे, कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। शिष्य ने वृत्तांत अच्छे से उनको समझाया, बताया। तो कहीं थानेश्वरी महाराज मान गए और बोले कि हाँ ठीक है, मैं अब जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा पुरी में। लेकिन अचानक वापस से उनको चिंता कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा। पहले तो ठान लिया कि अब मैं जाऊंगा दर्शन के लिए, लेकिन वापस से चिंता वही उनको सताने लगी। तो उन्होंने वो भी जाने का छोड़ दिया, वैसे ही बैठे। तो देखो कैसा होता है, भगवान को तुम जहाँ चाहो वहाँ पे दर्शन कर सकते हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे उनको प्रकट कर सकते हो। उनका कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि ये पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उनका स्थान है। जगन्नाथपुरी भगवान ने थानेश्वरी महाराज का ये मनोरथ समझ लिया। उनको थानेश्वरी महाराज का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वो बहुत इस चीज़ से प्रसन्न हुए कि संत सेवा करते हैं, और संत सेवा ही भगवत सेवा होती है। असली संत सेवा ही, गुरु सेवा ही भगवान की सेवा है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे सामने सीधा भगवान आके बैठे और हम उनके हाथ पैर दबाए, और हमेशा हर रोज़ ये हो। कुछ संतों के साथ ये होता है, लेकिन साधारण लोगों के साथ ये होना लगभग थोड़ा असंभव सा होता है। तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पास संत है, गुरु है, उनको ही ईश्वर मान के उनकी सेवा करना, यही सबसे बड़ी भगवत सेवा होती है। और थानेश्वरी महाराज तो यही कर रहे थे कि संतों को ही भगवान मान के सेवा कर रहे थे। तो उनके इस स्वभाव की वजह से भगवान प्रसन्न हो गए। दर्शन के लिए तो गए नहीं, तो खुद भगवान उनके 3 दिन उनको वहीं पे आके उनके स्थान पे दर्शन दे रहे थे, थानेश्वरी महाराज के स्थान पे। 3 दिन लगातार उन्होंने दर्शन दिए। अब इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि तुम्हारा भाव अगर हो तो मंदिर छोड़ के भी भगवान तुम्हारे पास आएंगे। अब थानेश्वरी महाराज का एक और प्रसंग ये भी सुनना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि तुम जिस भाव में भगवान को भजते हो, भगवान उसी भाव में आके तुम्हें दर्शन देते हैं। जो तुम्हारा भाव है, जैसी तुम्हारी भक्ति है ना। तो थानेश्वरी महाराज एक बार क्या कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे। अच्छे से उन्होंने उनका वस्त्र श्रृंगार आदि आदि किया, और वो उनको इतना भाया, हमेशा की तरह वो मूर्ति में मग्न हो जाते, भक्ति नाम जाप में मगन हो जाते, ग्रंथों में मगन हो जाते, संत सेवा में मगन हो जाते। एक दिन वो मूर्ति के रूप में इतना मगन हो गए, इतना मगन हो गए कि प्रत्यक्ष में भगवान ही वहां पे आके उनके साथ उस मग्नता में भी आनंद लेने लगे। और अचानक से दरवाजे पे उनका शिष्य आया, और शिष्य ने देखा कि थानेश्वरी महाराज ही भगवान है और भगवान ही थानेश्वरी महाराज है, दोनों का रूप एक ही हो चुका है। मूर्ति की जगह पे थानेश्वरी महाराज दिखने लगे शिष्य को। वो ये दृश्य देख के बड़ा अचंभित हुआ, बड़ा
आश्चर्यचकित हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि तुम जिस भाव से भक्ति करो, जिस भाव से तुम्हारी श्रद्धा हो, नाम जाप से करो, ज्ञान से करो, योग से करो, कर्म से करो, उस भाव में तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। कोई भी भाव छोटा या बड़ा नहीं है इस दुनिया में। कोई भी भक्ति भाव का तरीका गलत नहीं है इस दुनिया में। तुम जिस तरीके से भक्ति करना चाहो उस तरीके का दर्शन हमें मिलता है। जैसे एक छोटी सी और कथा आती है कि महाराष्ट्र में पुंडरीक महाराज थे बहुत समय पहले। तो माता पिता की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। अचानक से विट्ठल भगवान वहां पे प्रकट हो गए। विट्ठल मतलब ही जगन्नाथ, मतलब ही राम, मतलब कृष्ण, मतलब संपूर्ण जगत। तो प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हो गए अब एक मान सम्मान होता है कि बैठने के लिए कोई व्यवस्था दी जाती है, कुछ किया जाता है। अब पुंडरीक महाराज तो पैर दबा रहे थे माता पिता सोए थे। अब पैर दबाना छोड़ देंगे तो माता पिता उड़ जाएंगे, सेवा में त्रुटि हो जाएगी। अब सामने भगवान आके खड़े, उनको आदर मान सम्मान उनका करना पड़ेगा। उनके पास एक ईंट थी, संत के पास एक ईंट थी। उन्होंने वो ईंट सरका दी भगवान के पैर की तरफ, और भगवान उसके ऊपर खड़े रहे। और आज भी पंढरपुर में भगवान ईंट के ऊपर ही खड़े हैं। उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं इनका मान सम्मान कैसे करूं, अब मैं माता पिता के पैर छोड़ूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, साक्षात त्रिलोकीनाथ खड़े हैं और मैं माता पिता की सेवा करूं कैसे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम जिसकी सेवा करो, माता पिता, गुरु, और उसमें तुम सच्चा मन है तुम्हारा, सच्ची सेवा है तुम्हारी, उसी में ही तुम्हारे राम है, उसी में तुम्हारे कृष्ण है, उसी में तुम्हारे 24 घंटे दर्शन है। ये कथाएं, ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है। बहुत लोग इस कथाओं के साक्षी है। उस समय के, उस जमाने के बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज देखी है। और आज बस होता यह है कि हम इन चीजों को समझ के, सुन के, कहीं पढ़ के ऐसे ही अपेक्षा करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मेरे सामने भी भगवान आने चाहिए, फिर मैं ईंट सरका दूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा। ये मन ही मन काल्पनिक जो दृश्य तुम बनाते हो और काल्पनिक भविष्य जो सोचते हो कि भगवान आएंगे तो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, बस यही पे फंस जाते हो। यही पे सब गाड़ी अटक जाती है, यही पे सारा तुम्हारा रास्ता रुक जाता है। ये तुमने कहानियां मत बनाना कि भगवान आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तुम अपना मन शुद्ध पवित्र रखो भक्ति के प्रति। काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पैसा कमाते हो, ज्ञान देते हो या ज्ञान लेते हो, भक्ति करते हो या सिखाते हो, दिल से करना ये सब चीजें, और भगवान को समर्पित करके करना कि ये जो तुम्हारा, ये जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं। जितने लोग खाएंगे उनके हृदय में तुम बैठे हो भगवान, इसलिए तुमको खाना बना रहे हैं। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे भगवान आके बैठने वाले हैं इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं। जब भी तुम घर में रहो, अपने घर को कभी ऐसा हम करते हैं कि छोटा सा मंदिर भगवान के लिए दे देते हैं, है ना, और बोलते हैं भगवान ये आपका स्थान है। ऐसा नहीं करना। बोलना कि यह संपूर्ण घर ही आपका है, यह संपूर्ण वास्तु आपका है, हम कुछ दिन के आपके सेवक हैं। इस वास्तु में रह के, इस आपके मंदिर में रह के हम कुछ दिन आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसा भाव तुम अपने घर के प्रति भी बनाओ। यकीन मानो, चीजें बहुत बदलती है। हम तुम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बेहोशी का जीवन जियो, बिल्कुल नहीं। जागरूक रहो 24 घंटे। ये सारे संत हमेशा जागरूक थे, कभी ये बेहोश नहीं थे। कभी ये इन्होंने एक ही काम को हमेशा ये नहीं किया कि यही श्रेष्ठ है। जो ये काम करे भक्ति है। पिछले भी कुछ हमने वीडियोस में बोला है, संतों की कथाएं सुनाई है। उसमें एक संत तो ऐसे थे कि कुछ सैनिकों ने उनके ऊपर, सर के ऊपर सामान रख दिया और वो चलने लगे। उसी को भक्ति वगैरह मान के वो चल रहे थे, सामान नीचे गिर गया, सैनिक उनको मारने लगे। भगवान वहां पे, उनकी लीलाएं भगवान की फिर आगे हुई। फिर बादशाह जो था उसने माफी मांगी। ये भी हमने बताया। तुम जो काम करो वो भक्ति श्रद्धा से करो, ना कि ईर्ष्या, क्रोध और थकान के भाव से। आशा करते हैं कि छोटी सी चीज तुम्हें समझी होगी। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार 12 बजे यहाँ पे हम मार्गदर्शन करने का हनुमान जी की कृपा से, वरिष्ठ हनुमान की कृपा से प्रयत्न करते हैं। जिनको भी जो भी मार्गदर्शन चाहिए, कोई समस्या होती है, यहाँ पे दरबार चलता है। समस्या का निःशुल्क निवारण भी किया जाता है, भक्ति भी सिखाई जाती है, सही मार्गदर्शन भी किया जाता है। हर रविवार ठीक 12 बजे तुम्हें यहाँ पे आना होता है। 12 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं चलता।
समय बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बात ध्यान में रखें। मांस, मदिरा, व्यसन, ईर्ष्या आदि चीज़ों का त्याग करोगे तो सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा वरिष्ठ हनुमान में हजारों लोगों का अनुभव है। वो बात अलग कि हमने कभी वीडियो बना के नहीं डाला है। भविष्य में लोगों के अनुभव हम डालने की कोशिश करेंगे ताकि समझ में आए लोगों को कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती है इस दुनिया में। ये कलयुग में ये भी चीज़ें आज संभव है। तो ये चीज़ें आपको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ हनुमान में क्या होता है? सिर्फ दरबार लगता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ग्रंथों की बात, कथाओं की बात की जाती है, भक्ति की बात, सही मार्गदर्शन, योग की बात, ध्यान की बात की जाती है, सही पौराणिक मेडिटेशन सिखाया जाता है और ये सारी चीज़ें निःशुल्क है। जो जितना सहयोग करे जैसा भी वो स्वीकार होता है। अभी तक हमारे पास कोई बड़ा स्थान नहीं है। जहाँ पे अभी हनुमान जी विराजमान है, छोटा सा स्थान जहाँ पे निवास है वहीं पे। तो जिनको आना है आ सकते हैं। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में यह स्थान है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। जिनको पूरा पता चाहिए, गूगल मैप पे ये अवेलेबल नहीं है अभी तक क्योंकि स्थायी स्थान नहीं है। तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करो, ना कि कॉल। व्हाट्सअप करेंगे तो पूरा पता या फिर आपके जो प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर देने की कोशिश वहाँ पे ज़रूर करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। और ये बात भी ध्यान में रखो कि व्हाट्सएप पे हम नहीं रहते, नहीं तो आप समझेंगे कि महाराज चैटिंग करने के लिए बैठे हैं, हम इनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम नहीं रहते, संसाधन हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये बात आप ध्यान में रखें। और नज़दीक हो तो आओ। अर्जी लगाना कंपलसरी है। अर्जी कैसे लगानी, क्या करना, वो वीडियो हमने दे दिया है। एक प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। किसी ने तो प्रश्न पूछा है, उसका ये उत्तर हम सीधा दे देते हैं, प्रश्नकर्ता को समझ में आएगा कि क्या उत्तर है। आपने ये बोला कि आपकी उम्र 30 है, महिला है आप, आपकी उम्र 30 है और आप थोड़ा डिप्रेशन में हैं किसी कारण की वजह से, क्योंकि 5 साल से आपके साथ कोई रह रहा था और वो अभी थोड़ा शादी के लिए हाँ ना कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखें कि हम शादी करें ना करें इसके बारे में बहुत कम मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा बहुत कम। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। और आपको एक बात हम ध्यान में बता दें कि आप, अभी आपका नाम अभी हमें पता नहीं, तो आप अपनी जीवन के सुख दुख खुशी की चाबी किसी और के हाथ में ना दे। कोई भी आपको जब चाहे तो हंसाए रुलाए, ये चीज आप ना होने दें। आप अपनी जीवन की चाबी अपने पास रखे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। तुम आए अकेले, जाओगे अकेले, ये बात सर्वथा सत्य है। डिप्रेशन में रह के, चिंता में रह के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खुद का नुकसान करोगे। जॉब पे भी तुम सही काम नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा, विचार बिगड़ते जाएंगे, घर वालों से, लोगों से संबंध बिगड़ते जाएंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए अपना जीवन कभी भी व्यर्थ या बर्बाद ना करो। होता यही है कि उस एक व्यक्ति को तुम पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मान लेते हो। उसके इर्द गिर्द ही तुम्हारे सुख दुख, खुशियां, ज्ञान आदि चीजें घूमती रहती है और यही चीज तुम्हारे लिए घातक और हानिकारक होगी। ये बात तुम ध्यान में रखना। ऐसी चीजों में ना पड़ो, बाहर निकलो इससे। तुम्हारा जीवन, आए अकेले, जाओगे अकेले। भूख लगती है, अकेले खाना पड़ता है, किसी और के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता। ये बात जितना जल्दी तुम समझ जाओ उतना तुम्हारा जीवन सुधरेगा। और भूतकाल, भूतकाल को तो उसी वक्त त्यागना होता है। अगर तुम भूतकाल को अपने साथ में लेके चलोगे तो छोटे से पत्थर का आकार वो एक बड़े से पहाड़ में लेके जाएगा और एक दिन वो भार तुम्हें झेलेगा नहीं। भूतकाल उसी वक्त त्यागने की चीज है, ना कि साथ लेके चलने की। और जो लोग भूतकाल में जीते हैं उनका जीवन जीवन नहीं होता, वो कल्पनाओं में जीते हैं। जी आज रहे हैं लेकिन सोच कल का रहे हैं, परसों का रहे हैं, 10 दिन पहले का। और ये लोग वास्तव जीवन में कभी नहीं रहते। ये लोग कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। फिल्मी दुनिया एक होती है ये, चित्रपट की तरह। तो आशा करते हैं तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।